स्कूल्स बना सकते हैं, हॉस्पिटल्स बना सकते हैं, बहुत सारे काम हैं जो कर सकते हैं। इतने हम बिलियंस ऑफ डॉलर्स वेपन्स खरीदने पे लगा देते हैं सर। हमारा इंडिया और हमारा कल्चर भी सेम है, आपस में हम टूरिज्म कर सकते हैं, आपस में जबान सेम है, ट्रेड बहुत ज्यादा हो सकती है, इतना पोटेंशियल है ट्रेड का। और दूसरी बात उन्होंने बहुत गलत किया है कि हम आपको कर्ज दे सकते हैं ज्यादा IMF से, खुद वो डेट में, खुद IMF के उन्होंने लोन लिए हुए। IMF से एक ही दफा लिया था 92-93 में, उसके बाद नहीं लिया, और हम 25 दफा जा चुके हैं। लेकिन फिर भी आप उन्हें एज अ डेवलप मानते हैं कि वो यानी बहुत तेजी से डेवलप कर रहे हैं। हमसे तो बहुत बेहतर है ना। होता है। और मैं ये कहता हूँ कि अब कश्मीर जो है, ये कश्मीर इज नॉट अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी। कश्मीर जो उनके पास था वो उनका हिस्सा है, जो हमारा है वो हमारा। क्या करे, पूरा पाकिस्तान इसको डिस्प्यूटेड टेरिटरी मानने को तैयार है, और UN में बार बार अभी शहबाज शरीफ भी ये कि लड़ाई इंडिया और पाकिस्तान की कश्मीर को ही है ना। देखे ना, हम तो ये आने वाले 100 साल तक भी कहते रहेंगे हमारी ये अहलियत नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल ही नहीं है। इंटरनेशनल आपके तो इंटरनेशनल जितने भी आपके नेशंस हैं उन्होंने इसको रिकॉग्नाइज कर लिया। उन्होंने 75A का खात्मा 2019 में कर लिया, उन्होंने उसे नेक्स कर लिया, अपना हिस्सा बना लिया। अच्छा, तो हाँ। कश्मीर पे तो अब मेरे ख्याल में हमें बात करनी ही नहीं चाहिए। अच्छा। अगर हम दूसरी बात ये होती है कि अगर हम, लेकिन हम IMF से जब कर्ज मांग रहे हैं तो पड़ोसी कह रहा है दे रहा हूँ ना। उन्होंने श्रीलंका को भी दिया, उन्होंने साउथ अफ्रीका की बहुत सी कंट्रीज को दिया, बांग्लादेश को भी दिया, कह रहे पाकिस्तान को भी इंडिया कर्ज देगा। वो असल में आप नहीं समझ रही, वो हमें बिस्त की कॉल दे रहा है। अच्छा, ये हमारी बेइज्जती हो रही है। हाँ जी, अच्छा। हाँ जी। इतना अगर वो हमारा दोस्त हो हाँ। तो वो कश्मीर का जो है वो फैसला ना कर दे। कश्मीर का फैसला किया तो है, कल उन्होंने वो कह रहे हैं कि हमारी जगह है, खाली करो। अच्छा अच्छा। हाँ, इंडिया कह रहा है कर्ज मिलेगा IMF से ज्यादा, क्योंकि वो बहुत अमीर है। कुछ तो पता होगा। हमें ये है कि हम ठीक हैं, इंडिया की तरफ से रहने दें। इसे कुछ नहीं पता, इसकी बेचारे की पहले 2 सप्ली आई हैं, इसे पूछ या मैं मुझे जाहिर बात है, उन्होंने हमारे तंज किया और हमारी गुर्बत का भी मजाक उड़ाया ना। हमें इससे देखें, हर मुल्क हमारा बना रहा है और इंडिया तो हर रोज हमारा बनाता है। अच्छा। लेकिन हम ये हैं कि हमारा एतजाज हसन कहते हैं कि हमने तारीख से यही कोई सीखा है कि हमने तारीख से कुछ नहीं सीखा। जब तक हम लोग सीखेंगे नहीं, खुद को स्टेबल नहीं करेंगे, ऐसे हमसाए, हालांकि नमस्कार, भारत माता की जय। दोस्तों, श्री राजनाथ सिंह ने फिर से पाकिस्तान पे बयान दिया है कि तुम हमारे पड़ोसी मुल्क हो, हमसे दूरियां क्यों बनाए हो, हम आतंकवाद बंद कर दो, जितना कर्जा तुम IMF से मांगते हो उतना तो हम तुम्हें ऐसे ही दे देंगे। अब तो ये तो आप लोग समझ ही गए होंगे दोस्तों कि दूरियां कैसे ख़त्म होगी। POK खाली कर दो, दूरियां अपने आप ख़त्म हो जाएगी, नहीं तो हम तो खाली करवा ही लेंगे। तो दोस्तों आइए देखते हैं पाकिस्तान मीडिया का ये वीडियो। बाकी है मेरे पाकिस्तान के दोस्तों, क्यों दूरी बनाकर हमसे रखे, क्यों दूरी बनाकर रखे? आप हमारे पड़ोसी मुल्क हो, यदि हमसे बेहतर रिश्ते बनाकर नहीं रखते, आज जो आपको इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड से जो मांगना पड़ा है उससे ज्यादा तो हम दे देते। तो तभी होंगे ना। इंडिया कह रहा है कि कश्मीर के अंदर जो जिहादी ग्रुप बना के भेजते हो, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बंद करो। माजी के अंदर जो जंगे आपने की वो ना की होती तो आज आपको IMF से ज्यादा कर्ज देते, $15 बिलियन, $20 बिलियन, $25 बिलियन। उनके खजाने $700 बिलियन तक है और आसान किस्तों पे मिल जाते। लेकिन बात तो ये है कि रिलेशनशिप वैसे बिल्ड नहीं हुए। वो जो अपने 8 अगस्त को उन्होंने कर लिया, तो अपने क्या कर लिया, वो तो जो उन्होंने कश्मीर पे करना 5 अगस्त था वो। हाँ सॉरी, 5 अगस्त जो भी है, 2019 का जो एक्ट उन्होंने पास किया। हाँ जी। तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं? हाँ। कोई है आपको सोल्यूशन नजर आता कश्मीर इशू का? नो, ये ख्याली फैलाव है सिर्फ हमारा। जो प्रैग्मेटिक और इंटरनेशनल रिलेशन का जो ये प्रैक्टिकल जो अप्रोच है वो यही है कि अब इसका हल नहीं है, और हमें इस चीज को एक साइड पे रखकर एक दफा वो हमें यूनाइटेड नेशन और इंटरनेशनल लेवल पे जरूर फाइट करनी चाहिए। सोशल मीडिया कैंपेन में यूनाइटेड नेशन की तो खुद की क्रेडिबिलिटी आजकल नहीं रही और यूनाइटेड नेशन को हर कोई ऐसे हल्के में ही ले रहा है। मेरी बात सुने, मैंने कुछ पाकिस्तानियों से बात की, उन्होंने कहा इंडिया ने ऑफर नहीं दी, हमारी इंसल्ट की है कि जैसे हम मशहूर हैं कि भीख मांग रहे हैं, कर्ज से मुल्क चल रहा है, इकोनॉमी बर्बाद है। कौन सा हम नहीं करते, हम भी तो चाय पिला के अभिनंदन को तो वो फिर उसका मीम्स हम भी बनाते हैं। हाँ। तो उधर से वो भी बनाते हैं। तो ये तो हमारा, आप अभिनंदन का मीम बनाते हैं, वो 93,000 का बनाते हैं। हाँ, तो बस यही तो मसले हैं। इन सारी चीजों को साइड पे रखे, इख्तलाफात को साइड पे, जो ट्रेड है, जो इकोनॉमिकल रिलेशन है, वो टाइम करना पड़ेंगे अगर हमने आगे निकलना है तो। अच्छा, देखें चाइना की मिसाल आप लें, चाइना और इंडिया भी राइवल है ना आपस में, बहुत बड़े राइवल है, लेकिन ट्रेड उनकी साइमल्टेनियसली चल रही है। ठीक है, उनको उन्हें नहीं रोका हुआ। ठीक है, अमेरिका है, जितने भी आपस में मतलब दुनिया में जिन कंट्रीज के रिलेशन खराब हैं
अब रशिया के खिलाफ है वैसे इंडिया और अमेरिका के ब्लॉक में, लेकिन फिर भी रशिया के खिलाफ नहीं, रशिया का बेहतरीन दोस्त मैं है। वही कह रहा हूँ, लेकिन इंटरनेशनली वो उसको रिकॉग्नाइज करता है अमेरिका को, लेकिन तेल और ट्रेड फिर भी वो रशिया से ले रहा है और अपनी ट्रेड वो कर रहा है। मतलब उन्होंने ये पॉलिसी जो अपनाई हुई है वो नॉन अलायंस की है, और हम शुरू से हमारी बदकिस्मती है कि हम अलायंस में चले जाते हैं और साइडिंग करते हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली हमें एज अ नेशन और एज अ कंट्री एज अ स्टेट हमें उसके खमियाजे दूर रस जो है ना, हमें कॉन्सिक्वेंसेज उसके इम्प्लीकेशंस मिलती हैं हमें। राजनाथ सिंह ने एक और भी बात की कि दोस्त तो बदला जा सकता है लेकिन पड़ोसी नहीं बदला जाता। बिल्कुल ठीक बात की है उन्होंने, हाँ। इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं तो कहता हूँ ये बहुत अच्छा है, एक अच्छा इनिशिएटिव, इधर से भी स्टेप होना चाहिए, वजीर आजम को भी जाना। पहली बात यह है कि राजनाथ ने ये हमें सजेशन नहीं दी और ना उसने कोई ऑफर करवाई है, उसने तंज की है, पाकिस्तान पे तंज की है। और उसकी बात बिल्कुल ठीक है कि 90,000 करोड़ का बेल आउट पैकेज जो उन्होंने आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए डेवलपमेंट फंड के तौर पे दिया है, जो कि जिसके लिए पाकिस्तान अब तकरीबन वो $10 मिलियन के करीब बनती है अमाउंट अमेरिकन रुपीस के हिसाब से। कश्मीर में इतना उन्होंने पैसे ये नहीं है, अब नहीं लगाया, लेकिन हाँ 2014 से जब से नरेंद्र मोदी आए हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर, तब से लेके अब तक, तो वो ये कह रहे हैं कि अगर हमारा फ्रेंडली रिलेशन होता, और मैं ये कहता हूँ कि अब कश्मीर जो है, ये कश्मीर इज नॉट अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी। कश्मीर जो उनके पास था वो उनका हिस्सा है, जो हमारा है वो हमारा। क्या करे, पूरा पाकिस्तान इसको डिस्प्यूटेड टेरिटरी मानने को तैयार है, और यूएन में बार बार अभी शहबाज शरीफ भी ये कि लड़ाई इंडिया और पाकिस्तान की कश्मीर को ही है ना। देखे ना, हम तो ये आने वाले 100 साल तक भी कहते रहेंगे हमारी ये अहलियत नहीं है, लेकिन और इंटरनेशनल आप तो इंटरनेशनल जितने भी आपके नेशंस हैं उन्होंने इसको रिकॉग्नाइज कर लिया। उन्होंने 75A का खात्मा 2019 में कर लिया, उन्होंने उसे नेक्स कर लिया, अपना हिस्सा बना लिया। अच्छा, तो हाँ। कश्मीर पे तो अब मेरे ख्याल में हमें बात करनी ही नहीं चाहिए। अच्छा। अगर हम दूसरी बात ये होती है कि अगर हम उनके साथ ट्रेड रिलेशन में आ जाते हैं तो इन्फ्लेशन रेट हमारा बहुत कम हो जाएगा। अगर हम वाघा बॉर्डर पे ही ट्रेड जो है खोल लेते हैं, गुजरात से या सिंध वाले इलाके से खोल लेते हैं, तो हमारा जो ये डेली की यूज की, इवन कि सब्जी को ही आप लोग देख लें, तो उसका इन्फ्लेशन रेट जो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। अब मेरे ख्याल में हमें जाना चाहिए, क्योंकि मौजूदा हालात पाकिस्तान को इजाजत नहीं देते, ना तो हम कोई जंग अफोर्ड कर सकते हैं इंडिया के साथ, ना इंडिया हमारे साथ कर सकता है। इंडिया अपने उस हिस्से का बड़ी अच्छी तरह दिफा कर सकता है। इकोनॉमिकली डेवलप हो रहा है ना, वो जंगी तरफ आता ही नहीं है, उनके पास यूज पॉलिसी भी नहीं है ना। देखें, जंग की तरफ तो जाहिर बात है, कोई भी कंट्री जो है ना, डेवलपिंग कंट्री जो है या डेवलप्ड नेशन जो है, इवन के वो भी वॉर की तरफ नहीं आते, जब मजबूरी में ही वो आते हैं। वापस लेना चाहिए जो उनका हमने गिराया था 27 को। अच्छा, 27 फरवरी को उनको तो पहले यहाँ से शटअप कॉल मिलती है कि उनका पायलट हमने वापस किया था। अच्छा, वो जो मूंछों वाला आया था, हाँ। और अभिनंदन को वापस किया था कि उन्होंने वापस बुलाया था? नहीं, हमने वापस किया था। इनकी क्या औकात है कि ये हमसे अपना पायलट वापस ले लें। अयाज सरफराज की पार्लियामेंट में स्पीच नहीं सुनी थी आपने? वो बात आपकी सारी ठीक है, इनको पहले चाहिए। लेकिन हम IMF से जब कर्ज मांग रहे हैं तो पड़ोसी कह रहा है दे रहा हूँ ना। उन्होंने श्रीलंका को भी दिया, उन्होंने साउथ अफ्रीका की बहुत सी कंट्रीज को दिया, बांग्लादेश को भी दिया, कह रहे पाकिस्तान को भी इंडिया कर्ज देगा। वो असल में आप नहीं समझ रही, वो हमें बिस्त की कॉल दे रहा है। अच्छा, ये हमारी बेइज्जती हो रही है। हाँ जी, अच्छा। हाँ जी। इतना अगर वो हमारा दोस्त हो तो वो कश्मीर का जो है वो फैसला ना कर दे। कश्मीर का फैसला किया तो है कल उन्होंने, वो कह रहे हैं कि हमारी जगह है, खाली करो। अच्छा, हाँ। उनकी जो है ना वो सोच ही रह जाएगी, और ये कश्मीर हम ही लेंगे। अब कश्मीरियों को भी पता चल गया है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अच्छा। कायदे आजम ने जब कहा था कि आप इधर आ जाएं, तो तब कश्मीरियों को भी होश नहीं थी, हम बनाएंगे कश्मीर, अच्छा, है ना। तो अब कह रहे हैं कि अब बनेगा कश्मीर पाकिस्तान। ये सिर्फ पंजाब ही कहता है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कश्मीरियों ने भी नारे लगाए हैं। कहाँ पे लगाए हैं? ये बस यही तो आपको खबर नहीं ना है। तो आपको कैसे खबर है? मुझे होनी चाहिए। जो कुछ खबरें मुझे होती हैं वो आपको नहीं होती। तो अब IMF से जो बार बार हम कर्ज मांगते हैं तो दुनिया तो हमें ऐसा मुल्क समझती है ना कि ये मुल्क चलता ही कर्ज पे है। अभी $7 बिलियन का अभी इसी हफ्ते हमें लोन मिला है। तो अगर वही लोन, अगर वो इंडिया कह रहा है हमसे ले लो, लेकिन दहशतगर्दी ना करो, कश्मीर छोड़ दो और हमसे दोस्ती कर लो। देखें, लोन तो ये तो खुद इन्होंने इज्जत अपनी गिराई हुई है, बेकारी बने हुए हैं। हाँ, बेकारी बने हुए हैं। अमेरिका के कहने पे वो ये अपना जो हमारे पास जखायर पड़े हुए हैं, हाँ। खजाने पड़े हुए हैं जमीन के नीचे, वो इनको नहीं छेड़ने देता। वो इसलिए तो आपको कर्ज देता है कि अगर ये जखायर छेड़ेगा तो ये तो अमीर है,
और हैं हम अमीर ही, अल्लाह ने देने की कोशिश करें क्योंकि मेजोरिटी मतलब हिंदू और मुस्लिम दोनों ही कश्मीर के अंदर आए। लेकिन आपने कहा कि इंडिया हमसे कभी जंग नहीं करता। सर उन्होंने बहुत दफा कहा कि पाकिस्तान हमारे लेवल का ही नहीं है, ये बस इग्नोर करें, इनके साथ बात करने का जो इरा है वो भी खत्म हो गया। लेकिन आज इंडिया हमें लोन ऑफर कर रहा है। क्या वजह है कि जो हम दुनिया से हर बंदे से पैसे मांगते हैं, सऊदी अरब से मांगते हैं, यूएई से मांगते हैं, चाइना से मांगते हैं, IMF से मांगते हैं, वर्ल्ड बैंक से मांगते हैं, एशियन बैंक से मांगते हैं, प्राइवेट बैंक से मांगते हैं, और भाई कोई ऐसा मुल्क छोड़ा है जिसके साथ हमारी हेलो हाय हो और हमने पैसा ना मांगा हो? देखें, ये बेसिकली हमारी अपनी ही फेलियर है कि हमने ठेकेदारी बदले हैं 76 सालों में। हमने ना तो मुल्क को कोई एक मुंतखब हुकूमत दी है। इसका हल अगर आप लोगों ने इस झंझट से निकलना है ना कर्जों के, तो आप सिर्फ 2 मुंतखब हुकूमतें दे दें मुल्क पाकिस्तान को, जो कि अवाम की मुंतखब हुकूमतें हो 2, तो आप इस बेल आउट पैकेज और इसके चक्रों से निकल आएंगे। लेकिन जब तक आप इस तरह फॉर्म 45-47 मुंतखब अवामी नुमाइंदों का एहतराम नहीं करेंगे, अवाम के मैंडेट का एहतराम नहीं करेंगे, डिक्टेटरशिप चलेगी तो एक नहीं। हाँ। सेमी डिक्टेटरशिप आप लेके आ जाएंगे, सेमी मार्शल लॉ आप लेके आ जाएंगे, तो आपको इन्हीं हालात का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। जय हिंद, भारत माता की जय।